हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। एजुकेशन फॉर यू पर एक कोर्स चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 2 ईयर का कोर्स है, एंटिटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसे हम ECCE भी कहते हैं। आजकल इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा लोग कर भी रहे हैं। इसकी अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं प्री 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 प्राइमरी में, तो वहाँ इसका बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है, इसीलिए एंटिटी वहां पर 12th पास एंटिटी मांगी जा रही है। एंड अभी जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी आएंगी उसमें भी इसी कोर्स को मांगा जाएगा। जो भी एनरोल होना चाहता है वो इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर, या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9697038251। फिर से अगेन रिपीट, 9697038251। थैंक यू। आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत जल्दी जुड़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैनी टाइम्स आप लोगों को एक ही चीज को रिपीट करूं और फिर एक ही चीज को बताऊं। चलिए, हमारा चल रहा था मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें हमने प्लेवे, हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एंड प्लेवे मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, राइट। तो प्लेवे मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कशन करते हैं प्रोजेक्ट मेथड पे। आई एम ऑडिबल और प्रॉपर मेरी वॉइस सब सुन पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके। बट स्टूडेंट्स अभी भी पूरे नहीं जुड़े हैं, बट चलिए, हम वेट नहीं करेंगे अब किसी के लिए आगे। देखिए, अभी तक जो मैंने पीछे प्लेवे मेथड आपको पता है। अब आज हमारा स्टार्ट हो प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड देखिए, द प्रोजेक्ट मेथड इज द आउटकम ऑफ द प्रैग्मेटिक फिलोसफी। एक जॉन डेवी की फिलोसफी, वो कहाँ के थे? अमेरिकन के एजुकेटर थे। कहाँ थे? जॉन डेवी ने ये फिलोसफी दी है एंड प्रोजेक्ट मेथड दिया है जॉन डेवी ने, वो अमेरिका के एजुकेटर। इट वाज डेवलप द प्रोफेसर विलियम कैलिपैट्रिक भी थे उन्हीं के साथ। उन्होंने स्टेवन फर्दर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट मेथड पे उन्होंने काम किया है। तो इसके बारे में हमने, अब हमें इसके वेरियस स्टेप क्या होते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, वो हम आपको बताएंगे। प्रोवाइड द सिचुएशन। अगर हम किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, एग्जांपल लीजिए कि मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो कौन बताएगा मुझे उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? एक इमेजिन कीजिए, कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया है या आपको किसी को देना है वो प्रोजेक्ट, तो स्टेप्स क्या होंगे? थोड़ा माइंड क्रिएटिविटी कीजिए, अपना थोड़ा माइंड चलाइए, डाइवर्जेंट सोचिए, थोड़ा थिंकिंग डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो आप थोड़ा माइंड बताइए मुझे। मैम, इंट्रोडक्शन आ जाएगी, हम्म देन इंडेक्स, टॉपिक, आई विल, जो भी टीचर हम करवा रहे हैं उसके लिए टॉपिक होगा, और हम्म उसी के क्वेश्चंस वगैरह होंगे। हम्म। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम एक कोई भी प्रोजेक्ट देने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सिचुएशन तो होगी ना हमारे पास। क्वेश्चंस होना वो सब हमारे सेकेंडरी चीज, वो बात की चीजें। जब हम कोई प्रोजेक्ट मेथड, हम अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो वो कोई सिचुएशन बेस होगा। यस और नो? यस मैम, यस। हम फर्स्ट हम एक टॉपिक, सिचुएशंस प्रोवाइड करेंगे ना, कि ये सिचुएशंस है, हमारा प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनेगा। वो क्वेश्चनिंग आना वो तो हो गया कि हमने प्रोजेक्ट दे दिया। अब हम उसको कह रहे हैं कि आप इस पे क्वेश्चनिंग कीजिए, या हमने क्वेश्चंस दे दिए। प्रोजेक्ट दिया है तो हम कोई सिचुएशंस होगी, किसी चीज के ऊपर ही तो प्रोजेक्ट देंगे ना हम। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रोजेक्ट मेथड में, जो स्टेप होता है फर्स्ट, प्रोवाइडिंग द सिचुएशंस। हम सोचने के लिए बोलेंगे, सिचुएशंस देंगे। मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको सिचुएशंस दी ना, प्रोवाइड की ना सिचुएशंस। या मेरा ये प्लान है, मैं आपको कोई प्लान बताती हूँ कि भाई मेरे को ऐसे करना है, ये कंपनी मेरे को खड़ी करनी है, ये प्लानिंग। तो मैंने आपको सिचुएशंस दिए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, तो अब आप मुझे उस पे अपने व्यूज देंगे। तो प्रोवाइडिंग द सिचुएशन, स्टीवंस ने टॉट किया है, उन्होंने बताया था द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक बैल। एक इलेक्ट्रिक बैल थी टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स बाय द प्रोजेक्ट मेथड। उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक सिचुएशंस दी थी, कि एक सिचुएशंस क्रिएट की थी कि एक बैल है जो किसके लिए? हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए।
तो वो एक मेथड, वो प्रोजेक्ट था उनका, तो उन्होंने सिचुएशन दे दी बैल, और क्या हाई स्कूल के स्टूडेंट है, नेसेसिटी ऑफ द कंप्लीटली ओवर हैंडलिंग द बैल सिस्टम ऑफ द स्कूलिंग, मतलब कि रिंग करना है, किस टाइम रिंग करना है, इस तरह का उन्होंने उसको एक स्टेप दिया कि सिचुएशन दे दी, स्टूडेंट्स है, ये टाइमिंग है आपका, अब आपको डिसाइड करना है किस तरह से इस बैल को रिंगिंग करना है। तो ये क्या था, एक सिचुएशंस देना प्रोजेक्ट के लिए। सेकंड बताइए, पर्पजिंग, चूजिंग एंड पर्पस भी हम चूज करेंगे ना, हमने सिचुएशन दे दी, अब पर्पस क्या है हमें वो सिचुएशन देने का, एक पर्पस तो होना चाहिए ना। तो पर्पसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज द सेंटर राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स मूव, जिस चीज के जो एक सेंटर है, हमारा जो पर्पस है उसकी तरफ वो प्रोजेक्ट मूव करेगा ना, उस पे हमारा काम होना बहुत कंपलसरी है। द प्रोजेक्ट सेलेक्ट मस्ट बी सच एज द satisfies the definite need for the purpose. This purpose, as far as possible, must be acceptable to all students of a class. The teacher should merely guide the, not trust his opinion. The children must feel the project's other own choice. तो it means हमें क्या करना है, एक पर्पजिंग भी देनी है उनको, पर्पस भी होना चाहिए हमारा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा बताइए, हमने दो बताए, सिचुएशन दे दी, पर्पस दे दिया, एंड थर्ड बताइए प्लीज टेल मी। सुषमा जी आप बताएंगे, सुषमा जी प्लीज टेल मी थर्ड स्टेप। Yes, ma'am. देखिए सिचुएशन हो गई हमारी, हमने सिचुएशन Yes, क्रिएट करी, ma'am. हमने अपना पर्पस भी रख दिया, अब थर्ड क्या होगा, Yes, ma'am. Purpose. हम्म, प्लानिंग भी करेंगे ना हम, भाई हमारी Yes, ma'am. सिचुएशन हो Plan. गई, हमने पर्पस भी हो गया, भाई ये पर्पस है हमारा, अब उसको बनाने की प्लानिंग भी तो करनी होगी ना, किस तरह से हमें उसको करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे, पहले हमें क्या करना होगा, नहीं तो प्लानिंग करनी होगी ना उस चीज के लिए। अब Yes, एग्जांपल ma'am. लीजिए, आपने एंटिटी के लिए आपके पास एक सिचुएशन आई कि आपको एंटिटी करनी, आपको पता चला कि मुझे एंटिटी करने के ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आपके पास Yes. सिचुएशन आ गई, आपका Yes, पर्पस क्या ma'am. है, जॉब करना, अर्निंग करना, Job करना. राइट, Yes, आपका ma'am. पर्पस यहाँ सॉल्व हो गया। अब आपने प्लानिंग क्या करनी है कि मुझे कहाँ से करनी है, राइट, Yes, आपने ma'am. प्लानिंग की मुझे Yes, ये ma'am. इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है, ठीक है, Yes, थर्ड ma'am. स्टेप पे आए, हमारी प्लानिंग हो गई। तो इसी तरह से जब Yes, हम ma'am. बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट मेथड से ही बच्चे को समझाना है, तो दैट मीन्स हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या प्लानिंग करनी है। व्हेन द डिसीजन ऑफ अ प्रोजेक्ट द अराइव द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्लानिंग, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लानिंग होगी। गुड प्लानिंग, अगर हमारी अच्छी प्लानिंग होगी तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा, और ईच चाइल्ड शुड बी एनकरेज गिविंग द सजेशन, उस पर बच्चे क्या एनकरेज भी होंगे। द टीचर शुड पॉइंट आउट द स्टूडेंट, और टीचर्स को क्या करना चाहिए, उसको समय समय पर पॉइंट आउट करना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि अगर हम बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो ये सारी प्लानिंग उसमें आनी चाहिए। फोर्थ बताइए, ये हमने प्लानिंग की, ध्यान से मतलब कि उस चीज को ध्यान दीजिए जो मैं पॉइंट्स बोल रही, हमने प्लानिंग की। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए, हु हु टेल मी, नेक्स्ट बताइए भाई। मैं क्वेश्चनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और मुझे लगता है अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो तो ऑन करते नहीं है, तो आप क्या लगता है अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं क्वेश्चनिंग करूंगी, आपको जगा के रखना है कि आप हैं भी नहीं। कुछ स्टूडेंट तो वीडियो देख लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं, बट अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अटेंडेंस भी होना बहुत जरूरी है। हमारी ऑफलाइन क्लास है, तो ये ऑफलाइन क्लास भी है, ऑनलाइन भी है, तो इट मीन्स हमारी अटेंडेंस होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने मटेरियल ले लिया कि चलो वहां से मिल जाएगा, मैम तो इसका पीडीएफ भी डाल देंगी, हमारा हो जाएगा, चलो ठीक है, सीधे डायरेक्ट पेपर देंगे, क्यों फालतू में क्लास अटेंड करनी हमें, तो फिर तो मैं ही पढ़ लेती हूँ। चलिए बताइए फोर्थ प्लान बताइए।
मैम कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट। हम्म देखिए, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, उसको क्रियान्वित करना है ना हमें। हिंदी मीडियम वाले भी सुनते रहे, एग्जीक्यूटिंग करना, उसको क्रियान्वित करना, उसको एक्शन में भी तो लाना है ना हमें। हमने प्लानिंग कर ली, सिचुएशंस भी रख दी, पर्पजिंग भी यस हो गया, मैम। प्लानिंग भी कर ली, अब उसको एक्शन में भी तो लाना है ना। Am I right and wrong? Yes, ma'am. मैम राइट। हम उसको प्लानिंग भी करेंगे। दिस स्टेप द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड फॉर द लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि हमें उस पर बहुत ज्यादा वर्क भी करना है। द होल प्रोजेक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स का हमें सहयोग चाहिए होता है। द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उनको अपना काम, उनको ड्यूटीज अपनी बांटनी होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं क्योंकि यहाँ ज्यादातर टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो मैं उसी का ही एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपका इंस्टीट्यूशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, राइट। आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी होंगे, वाइस प्रिंसिपल भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, कोऑर्डिनेशंस भी होंगे। तो सबके काम डिवाइड है ना। एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना कि स्कूल हमें चलाना है, क्लासेस चलानी है, और आपको खुद भी पता है जब आप क्लासेस चलाते हैं, क्लासेस में काम करते हैं, तो एक क्लास में बाल वाटिकाज में 2 टीचर्स होती हैं। तो आपको पता होगा किस किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना होता है, वो किस सिस्टम से हमें करना होता है। जब हम उस वर्क को कर लेते हैं, उसके बाद देखिए लेट तक जुड़ रहे हैं। नैन्सी जी, आप बहुत जल्दी जुड़ गए, इतनी जल्दी जुड़ने की क्या जरूरत थी बच्चे? हेलो नैन्सी, हेलो मैम। आज तो बहुत जल्दी आए हैं आप बच्चे। मैम एक्चुअली मैं ट्यूशन में थी ना, ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसी चक्कर में लेट हो गई। ओके, आपने लास्ट क्लास भी अटेंड नहीं की थी बच्चे? यस मैम। क्यों? कोशिश करो, मैं समझ सकती हूँ कि यस आप मैम। ट्यूशन भी करते हैं, वो भी जरूरी है, बट थोड़ा यस मैम। टाइम निकालो, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि क्लास अब कितने महीने, 3-4 महीने क्लास चलनी है, दिसंबर तक हार्डली चलनी है, ठीक है। तो कोशिश ओके करो। मैम। वैसे मैं इसीलिए उन बच्चों के लिए ही, उस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डाल देती हूँ जो एक्स्ट्रा इस टाइम ट्यूशंस पढ़ाते हैं या कोचिंग्स करते हैं, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में डाल देती हूँ कि चलो वो उनको लॉस ना हो। बट एक्चुअली रीजन ये भी है कि हमारी अटेंडेंस भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। मेन पर्पस ओके। वही है। अदरवाइज मैं जो ये आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको सेंड कर दूंगी, वो ठीक है। बट क्लास में अटेंड होना, प्रेजेंट होना भी जरूरी है, ठीक है बच्चे। और अपना काम भी कंप्लीट कर लीजिए, ओके। मैम वो मैंने आपको पूछना था, जो पीछे मंथ में आपने असाइनमेंट्स वगैरह दिए होंगे ना बच्चों को, हम्म। वो अब ठीक, मैं किसको पूछूं, आपसे पूछ लूं? ठीक है, मेरे को पूछ लीजिए, मैं ना ग्रुप में आपको डाल दूंगी, सेंड कर दूंगी। अभी कुछ नए स्टूडेंट भी ज्वाइन किया है, आज भी कुछ नए स्टूडेंट्स ने, तो मैं सभी के यस मैम। लिए मैं ग्रुप में ना। डाल दूंगी कि आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है, किस तरह से बनाना है, ओके। ओके मैम। ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट मेथड था, हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने सिचुएशंस भी रख दी, प्रपोजिंग भी कर दी, प्लानिंग भी कर ली, एंड एग्जीक्यूटिंग भी कर दिया उसको। अब जब एग्जीक्यूट कर दिया, हमारा फंक्शनिंग हो गई, हमने उसको कर लिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोजेक्ट के बारे में? हम 4th स्टेप तक पहुंच चुके हैं। 5th स्टेप क्या होना चाहिए? सोचिए, माइंड मैम से सोचिए। हाँ, इसका हम मूल्यांकन मूल्यांकन करेंगे मैम, हाँ, एवैल्यूएटिंग। इसको हम जज करेंगे, पहले जजिंग करेंगे। मूल्यांकन करना वही हो गया कि जज करना इसको, कि हमने कितना किया, हमने इसको। यस यस। अब इसका मूल्यांकन करना, जज करना है इसको, जजिंग करना। द वर्क टू रिव्यू देना, उसको हमें रिव्यू करना है। इट इज द कंप्लीट लेसन मस्ट बी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स हैव टू बी द मेड द वेरियस स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट शुड बी फाइंड आउट व्हाट द थिंग्स दे हैव द लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। देखिए कि हमने जो प्रोजेक्ट किया उसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की, क्या क्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर नेक्स्ट हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट किया, हमने कर लिया, अब हमें ये पता चलेगा ना कि इसमें क्या कमी, क्या लैक क्या हुआ है, राइट। हेलो स्टूडेंट, यस मैम।
हमें ये देखना होगा ना कि हमें मूल्यांकन करके भी इसमें क्या कमी रह गई है, हमने कहाँ हमारा लूप पॉइंट है, कहाँ हमें इसको नहीं करना चाहिए था, कहाँ गैप्स आए हैं। तो नेक्स्ट जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उन गैप्स को हमें फिल करना होगा। देन रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे। रिकॉर्ड्स में भी रखना होगा ना आपको या नहीं। फिर लास्ट में आपने मूल्यांकन वगैरह सब कुछ कर लिया, फिर उसका रिकॉर्ड्स रखना होगा या नहीं, मैम यस होगा रखना मैम। होगा ना सबको रिकॉर्ड्स भी। ऐसा तो नहीं कि यस हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाया एंड सब कुछ करने के बाद हमने उठा के फेंक दिया, चलो भाई ये प्रोजेक्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हम इसको एक तरफ रख देते हैं, इसके पेपर्स भी नहीं रखे। बट हमें क्या करना है, उसका सारा सिस्टम अपने पास रखना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट देंगे तो हम वो गलतियां, वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करें और ना ही बच्चे को करने दें। पहले से ही हमें उन्हें क्या करना होगा, अलर्ट करना होगा, राइट। अब ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट के स्टेप्स। जब हम इस प्रोजेक्ट देते हैं उनके स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी चीज है। एक व्यू हम अपने माइंड में रखते हैं कि हमने अगर ये काम किया तो इसके क्या क्या स्टेप होते हैं, इस तरह से आप सोचेंगे तो आपके स्टेप्स बन जाएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क। प्रिंसिपल एंड इसके अब मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैटर की, इसके मेरिट्स क्या हैं बताइए, आप खुद से बताइए। प्रोजेक्ट जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है शायद में भी, तो उन लोगों को तो शायद में भी थोड़ा पता होगा। जिनको नहीं पता, जो एनटीटी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, बट जो ऑलरेडी बीएड है तो कहीं ना कहीं तो क्लिक माइंड में करेगा ही, इस टाइप तो होगा ही माइंड में। चलिए ठीक है। प्रिंसिपल एंड मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैटर, देखिए बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लर्निंग। पहले एक बेस होता है हमारा लर्निंग का, एक तरीका होता है। इट इज द अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट लॉ ऑफ लर्निंग। कौन कौन से लॉ आपने पढ़े होंगे, रेडीनेस याद आ रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मैम लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्परता का नियम हिंदी में बोलते हैं, प्रभाव का नियम, किसी को याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? विचारशालिता, विचारशालिता। नहीं नहीं नहीं, जो एक साइकोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट के जो इसके प्रोजेक्ट्स के जो 3 बहुत ही बड़े रूल्स हैं जो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लर्निंग के सीखने के ऊपर है। एक होता है तत्परता का नियम, रेडीनेस, द लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, द लॉ ऑफ रेडीनेस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार वी लर्न मोस्ट व्हेन आवर माइंड्स रेडी टू रिसीव द प्रोजेक्ट मेथड प्रिपेयर। हमारा माइंड हमेशा है ना किसी चीज को भी करने के लिए एक पर तत्पर होना चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए। हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए, कहना चाहिए किसी चीज को सीखने की एक जिज्ञासा। रेडीनेस में जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट मेथड दिया है, तो ये रूल्स उन्हीं के हैं। रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट्स का नियम, तत्परता का नियम, क्रियान्वयन का नियम एंड इफेक्ट्स, प्रभाव का नियम। तो मेथड ऑफ प्रिपेयर माइंड, माइंड में वो चीज हमारी एकदम रेडी, उस चीज के लिए हम रेडी रहने चाहिए। हमें अगर कोई प्रोजेक्ट मिला तो हम उसके लिए ये नहीं कि ऐसे लेजी से बन के रहे, नहीं, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं ना उसके अंदर। अगर इंटरेस्ट के साथ रहे तो आपका माइंड हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए और उस वर्क को करने के लिए रेडी होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लर्निंग ऑफ इफेक्टिव मस्ट बी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसे अच्छे से नहीं कर सकते। हर चीज के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। The project method offer the meaning the opportunity of the student learning by doing। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें बच्चे को क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सिखाना है, करके सिखाना है। और प्रैक्टिकल ही वो चीज होती है जिसको करके बच्चा सीखता है। लॉ ऑफ इफेक्ट्स, इसका प्रभाव क्या पड़ा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द लर्निंग इज टू बी इफेक्टिव ऑफ द fruitful, the must accompanied of the satisfaction, happiness मिलती है उसे। This student drive the देखिए, कोई भी अगर हम काम करते हैं,
अगर हमारा वर्क सक्सेसफुल हुआ, एक जर्नल सी बात है, हमने जो काम किया, हम जिस वर्क को हम कर रहे हैं, अगर वो हमारा अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, हमें एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव थॉट्स आती है, तो एक अच्छे इफेक्ट्स हमारी बॉडी हमारे माइंड के ऊपर आते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमें अपने आप को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं कि नहीं, ये काम मैंने किया और मेरा ये सक्सेसफुल हुआ है। या आपको स्कूल में ही देखिए ना, आप छोटे, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेती हूँ, आप स्कूल में टीचर हैं, आपको कोई वर्क मिला, बच्चों के लिए टास्क मिला कि बच्चों को ये प्रोजेक्ट्स, मतलब कि इस तरह से आपको बच्चे को टीच करना है, इस तरह से आपको बच्चे को लेके आपसे वो किया और आपको आपके बॉस ने अप्रिशिएट किया, तो आपको अंदर से यानी कि उसका इफेक्ट क्या आया, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको इस तरह से काम करना है, आपने उस काम को बहुत अच्छे से किया, बखूबी निभाया और पूरा 100% उसमें आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। उसके बाद आप जब उस काम को करते रहे, उसका आपको रिवॉर्ड मिला कि आपके बच्चे का अगर मूल्यांकन हुआ, उसका असेसमेंट हुआ, तो आपने देखा कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो आपको उसके प्रति एक रिगार्ड मिला और आप उससे हैप्पी, यानी कि आपके अंदर एक और मोटिवेशन आ गया और आप और जिज्ञासु और अच्छा करने के लिए काम के रेडी हो गए। रिलेट टू द लाइफ, देखिए कोई भी वर्क करने के लिए प्रोजेक्ट्स हम जब देते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए वो रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए, ये चीज हमें सिखाई जाती है। हम बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहे तो वो रियल लाइफ सिचुएशन पर डिपेंड होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। Learning become practicals and the intimately relate with the life when meaningful and the purposeful activity होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो ऐसी एक्टिविटी नहीं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है एंड जिसका कोई पर्पस ही नहीं है, ऐसे ही कुछ भी दे दिया है, वो नहीं देना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस पे डिपेंड होनी चाहिए एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए एंड रिलेट द रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट भी होनी चाहिए एंड चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी एक्वायर द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। वो उस तरह की कि वो रियल लाइफ में उस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, जिन उसी उसी के बिहाफ पर उसको वो एक्टिविटी हमें देनी चाहिए। देन फिर थर्ड आता है कोरिलेशंस ऑल द सब्जेक्ट, सभी का एक जो हमने टॉपिक्स दिए हैं, रिलेशंस होना चाहिए उनमें, आपस में रिलेशंस होते। द प्रोजेक्ट मेथड गिव यूनिट ऑफ द करिकुलम, द वाटर टाइट्स ट्रीटमेंट, किस तरह से हमें वाटर को टाइटली उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब एक पानी है, यानी कि पानी के ऊपर हमने अगर कोई प्रोजेक्ट दिया है तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस तरह से उस पे पानी को साफ करने के लिए हमें क्या क्या किस किस तरह की चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, या पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी में क्लोरीन मिलके आती है, इस तरह के हमें बहुत सारी चीजें बच्चे को स्कूल में पॉइंट ऑफ व्यू से बताना होगा, सिर्फ रियल लाइफ से। ट्रेनिंग फॉर अ ड्रामेटिक्स ऑफ वे ऑफ लाइफ, देखिए एक ड्रामेटिक्स तरीके से भी हमें बच्चे को, प्ले वे मेथड से भी हमें बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्ले वे में हमें बच्चे को समझाना चाहिए, एक प्ले क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो प्ले वे मेथड से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। हम एक प्ले क्रिएट करेंगे, टीचर ही आपस में प्ले करते हैं या फिर बच्चों में होता है ना, केवीज में तो बहुत ज्यादा होता है, असेंबली में ही देखा है आपने, जो केवी में जॉब कर रहे होंगे उनको पता होगा कि असेंबली में ही डेली एक्टिविटी होती है, एक ना एक प्ले क्रिएट किया जाता है कि बच्चों को उस ड्रामेटिक्स के थ्रू उसको समझाना, चीजों को समझाना, और वो होते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप्स, हमें एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। दिस मैटर द इम्पार्ट ट्रेनिंग द स्टूडेंट इंक्लूड them the primary virtue like the tolerance, independence, open-mindedness and the resourceful, etc. Upholding dignity of a labor. Upholding dignity of labor include through the project method. The student learn that their nobleness working and doing things their own hands. Stress problem, अगर प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ऑन प्रॉब्लमिंग सॉल्विंग, बच्चे को इस तरह से बनाना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, इस तरह का माइंड सेटअप करना चाहिए। डिस्करेज क्रेमिंग, अगर बच्चा कोई डिस्करेज हो रहा है, किसी काम को नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसे मोटिवेशन करना चाहिए और उस तरह से उसकी सिचुएशंस उसके सामने रखनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह का हमें सेल्फ एंड सोशल डिसिप्लिन, हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरिट्स हैं वो क्या सिखाता है हमें, क्योंकि जब काफी सारे बच्चे एक प्रोजेक्ट को 3 या 4 बच्चे मिलकर कर रहे हैं तो उसमें मानिस स्टूडेंट्स होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की इस काम को ऐसे नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैनी वेज हमें मिल जाते हैं शॉर्ट आउट करने के लिए। सेल्फ एंड सोशल डिसिप्लिन, हमें सेल्फ सोशल डिसिप्लिन भी आता है क्योंकि हम मिलके काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट में कोई एक व्यक्ति, तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं कि अब सिंगल को करना होता है, बट मोस्टली प्रोजेक्ट हम क्या देते हैं, अगर बच्चे को कुछ एक्टिविटी दे रहे थे, चलो भाई आप ग्रुपिंग में दिए, ग्रुपिंग में मिलके, तो उसको बच्चा एक सोशल डिसिप्लिन भी सीखता है कि किस तरह से हमें गए। एज द चाइल्ड रिमेन बिजी विद देयर सेल्फ क्लोजन वर्क देयर डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी मेकिंग द मिस्chief। एंड अब इसकी डिमेरिट्स बता सकते हैं, आप खुद सोच के बताइए, ऐसे जर्नल बताइए मुझे, प्रोजेक्ट मेथड की डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, अवगुण क्या हो सकते हैं उसके। देखिए प्रोजेक्ट मेथड का एक, हम क्या होता है नेग्लेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंसी, जो बच्चा इंटेलिकटल वर्क होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है, देखिए एक तो जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बहुत ज्यादा खर्च भी करता है बच्चे को, अगर हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो शायद वो उस पर इतना खर्च ना कर सके, कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम आ जाती है। एंड 2-3 बच्चे मिलके अगर उस काम को कर रहे होते हैं तो हमें वास्तव में नहीं पता चल रहा होता कि इसमें किस बच्चे का कितना ज्यादा योगदान रहा है, किसने ज्यादा, उसमें तो इंटेलिजेंसी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। फिर इसमें अनकंसर्न टीचर, मतलब कि कहना चाहिए इट इज नॉट द पॉसिबल टू डील विद ऑल सब्जेक्ट्स in a single projects. There are many topics which cannot be taught through this method. अब सेटिंग ऑफ द टाइम टेबल, देखिए टाइम टेबल की सेटिंग्स का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा ये इसका डिमेरिट्स है। इन अ प्रोजेक्ट मेथड इट इज नॉट पॉसिबल टू द फॉलो रिगिड टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल भी बहुत ज्यादा रिगिड होता है कि आसानी से इसको चेंज करने में प्रॉब्लम्स होती है। नेग्लेक्ट ऑफ द ड्रिल वर्क, दिस मेथड नेग्लेक्ट प्रैक्टिस and the development of skill various subjects. The student do not get drill in the arithmetic, reading, spelling, drawing, etc. and difficult of suitable textbooks, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रिपेयर ऑफ द बुक सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट मेथड is by no means and no easy task. Moreover, material required for the implementations of a project is very costly. ये प्रोजेक्ट कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द ऑर्डिनरी स्कूल, के लिए भी नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम कराया जाता है ना, काफी जो बड़े बड़े कहना चाहिए स्कूल होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा फीस भी जाती है, वो लोग प्रोजेक्ट्स के थ्रू ज्यादा बच्चों से काम कराते हैं। अदरवाइज छोटे स्कूलों में इतना प्रोजेक्ट मेथड नहीं चलता है कि प्रोजेक्ट देते हैं, उससे बच्चे के माइंड की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। आर्टिफिशियल कोरिलेशंस, देखिए जब प्रोजेक्ट मेथड में होता है, अगर हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट उसमें लगे हुए हैं, मीनिंग चलो स्टूडेंट को छोड़िए, मान लो 5 लोग उसमें लगे हुए हैं, मेरा उनके साथ कोरिलेशन नहीं है, बट मुझे क्या होगा, आर्टिफिशियल दिखना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है आपके साथ काम करने का, आपका नेचर मुझे पसंद नहीं है, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ आप करें कि नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मेरी अगर सभी एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो फिर क्या होता है, वहां क्या आर्टिफिशियल कोरिलेशन दिखाना पड़ता है कि जबरदस्ती की चलो कर रहे हैं, तो इसके भी ये भी बहुत बड़ा डिमेरिट्स है। Unsuitable for the seeker and the shine. Some students who are not inclined to take the responsibility may remain in the background and do very little work. Too much reliance young children. It is not wise to depend too much on the choice of these children. Lack of resourceful teachers. एक अच्छे टीचर्स की, जो रिसोर्सफुल टीचर्स होते हैं, उनकी भी प्रोजेक्ट मेथड में बहुत कमी रहती है। For all the successful working of this method very effective and the resourceful teachers
are needed. This method impose heavy burden of the responsible upon the teacher. अब नॉर्मली प्रोजेक्ट मेथड देखिए, प्रोजेक्ट मेथड एंड नॉर्मल क्लास टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है? The first and the main responsibility of a teacher is to be provide the situations of the student, whether they should feel the spontaneous urge solve some of their practical problems. The teacher must be in the look out of the deserving the and interest, test, aptitudes and needs. Pictures of the different scene may be show of their survey. तो देखिए, एक सिंपल क्लासरूम होना एंड एक प्रोजेक्ट मेथड में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्लासरूम में हम क्या करेंगे, बच्चे को ऐसे ही बोर्ड पे समझा देंगे, टीएलएम के थ्रू समझा देंगे। बट अगर हम प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें बच्चे तो काफी महंगा भी पड़ता है वो चीज। स्कूल के लिए भी अगर स्कूल उसको प्रोवाइड करा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मतलब कि खर्च वाला पड़ता है। एंड सेकेंड, अगर क्लास में क्या करते हैं, हम क्लास में सिर्फ एक शो ऑफ करते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, ओनली प्रोजेक्ट दिखाना बच्चे को, प्रोजेक्ट के मेथड से प्रोजेक्टर पे एक वॉल पे पिक्चर चला दी, या फिर हम बच्चे को स्मार्ट क्लास होती है हमारे पास, स्मार्ट क्लास से हमने दिखा दिया। बट करके दिखाना, क्योंकि उसमें चीजें होती हैं, उसको बच्चा एन होन एक्टिविटी से करेगा तो उसमें खर्च भी ज्यादा आता है। तो यही उसमें कुछ कमियां हैं। अब प्री प्राइमरी स्टेज देखिए, a variety of method are used for making teaching learning effective and inspirational. The most important difference between the traditional type of teaching learning and their modern type of growing emphasis activity method or playway method in space, chalk and talk. Now we emphasis do be learn. But before doing the learning, children have to be taught how to observe and learn. This put important demand upon the teachers. Here certain important guidance given is the taken is mind। देखिए, हमें क्या करना होगा, सीट पर अगर बच्चा बैठा, देखिए, सीट द चिल्ड्रन इन अ सर्कल, yourself the part of the circle having the little high positions. होल्ड अप द प्रोजेक्ट, बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट होल्ड करना, उसको सिखाना है किस तरह से कि इंट्रोड्यूस द चाइल्ड कैन सी, उसको देख सकता है, पास द ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्ट इफ पॉसिबल अराउंड द सर्कल एंड आस्क ईच चाइल्ड टू लुक इट, फील एंड पास ऑन इट। हमें क्या अनकरेज करना होगा बच्चे को, उसके लिए उत्साहित करना होगा, चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चंस फाइंड देयर द आंसर, कि बच्चा उस पे क्वेश्चंस करे और हम क्या करें, उसके आंसर देने में कैपेबल हो और हम उस समय उसका आंसर दे सकें। आस्क चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि बच्चा उस क्वेश्चंस को पूछे और हम उस समय इस तरह से अवेलेबल हों कि हम उसके आंसर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेन कर सके। एक्सप्लेनेशन डिस्कशन शुड बी गिव द टेक अफेयर अमंग द, मतलब कि इस तरह से लेक्चरिंग नहीं होनी चाहिए वहां पर। प्रोजेक्ट मेथड में लेक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक दूसरे की बातों का डिस्कशन होना चाहिए और बच्चे ने जो क्वेश्चंस किए है उसको हम सॉल्विंग में आंसर दे सकें। Tell the children from where to materials, make material easily available. जिस मटेरियल की जरूरत है प्रोजेक्ट के लिए वो इजीली बच्चे को मिल जाना चाहिए, क्लास में प्रोवाइड होना चाहिए। Materials should be available long enough for the children to use them. Encourage independent work habits. बच्चे को इस तरह से encourage करना चाहिए वो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट वर्क को करने के लिए कैपेबल हो, इस तरह से हमें वर्क उनको देना चाहिए और हमारा मोटिवेशन उनको पीछे से पुश करते रहना चाहिए। Lay stress on observations. First, give direct experience where possible, supplements it by the indirect experience through the pictures, model, charts, etc. Key concepts in mind all time to refer to them again and again, different context, relevant and point of significant relationship. Do not give ready made answer. हमें कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि
एक जो पुराने सिस्टम है ना कि कोई आंसर चला रहा है, अच्छा बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया, आपने कहा पुराने से अच्छा ये तो ऐसे ही होता है, तो उसका एक कहावत होती है ना, कोई मुझे एक ठीक से एग्जाम्पल माइंड में स्ट्राइक नहीं करा, एक एग्जाम्पल है पर आ नहीं रहा वो, कि चलिए इसको छोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल था कि किसी चीज को एज इट इज कह देना, कि अगर हमारे जैसे होता है ना कि कोई बात कहावत चली आ रही पुरानी, ऐसे होता है तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज का हम सटीक आंसर दे सकें और बच्चे को सेटिस्फाई कर सकें। रेडीमेड आंसर नहीं होना चाहिए। रेडीमेड आंसर जो पहले किसी ने कह दिया नहीं ऐसे ही होता है तो ऐसे ही होता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। गाइड एंड फिल मैप्स बट डू नॉट लेक्चर। हमें उनकी गाइडेंस को फिलअप करना चाहिए, जो उनको जरूरत है उसको फिलअप करना चाहिए, बट लेक्चर नहीं देना चाहिए। लेक्चर मेथड से काम नहीं चलता है प्रोजेक्ट मेथड में। लेक्चर मेथड अलग चीज होती है। देखिए लेक्चर मेथड, ये आप एंटिटी की क्लास ले रहे हैं ना, ये लेक्चर मेथड है। आप मैच्योर हैं, आप बड़े हैं, ठीक है, आप सिर्फ यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। मैं यहाँ आपको लेक्चर दे रही हूँ, मुझे यहाँ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल आपको करना है। सिर्फ मैं आपको गाइडेंस कर रही हूँ, आपको वे बता रही हूँ। आपको पढ़ना भी खुद ही है, एग्जाम भी खुद ही लिखना है। मैंने आपको बताया आपको लेसन प्लान ऐसे बनाने, आपको फ्लैश कार्ड ऐसे बनाने। अब मैं फ्लैश कार्ड आपको बना के नहीं दूंगी या बना के नहीं दिखाऊंगी। मैंने बताया आपको कि इतना स्क्वायर में एक लीजिए, उस पर फ्लैश कार्ड बनाइए, उस पर एक अल्फाबेट्स लिखिए, उस पर पिक्चर बनाइए, आपको बनानी है। मैं यहाँ प्रोजेक्ट मेथड की तरह आपसे काम नहीं कराऊंगी। तो मेरा मेथड है लेक्चर मेथड, बट हर जगह लेक्चर मेथड नहीं चलता है। एंड बी ऑलवेज सिंपैथी टू चाइल्ड। हमेशा बच्चे के साथ सिंपैथी का बिहेव होना चाहिए, रूड नहीं। हमें चाहे कितना भी गुस्सा हो, हम चाहे कितने भी फैटिक हो, कितना भी हमें प्रॉब्लम हो, बट हमें बच्चे के साथ सिंपैथी दिखानी है। हमें ऐसा नहीं कि उसे हमें सिंपैथी नहीं दिखानी है, सिंपैथी के साथ हमें काम करना है। क्योंकि हम वहां किसके लिए जा रहे हैं? बच्चों के लिए जा रहे हैं, अपने लिए नहीं जा रहे हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं। हमें इसीलिए रखा गया है। हैव ऑल मटेरियल रेडी बिफोर टेकिंग अप द एक्टिविटी। एक्टिविटी से पहले ही हमें वो सारा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें एक्टिविटी करानी है। ये नहीं एक्टिविटी हमने सोची है, हमारे पास मटेरियल ही नहीं है। हमें बच्चे के लिए टीएलएम बनाने हैं, हमारे पास तो मटेरियल ही नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, कहाँ से जुगाड़ करें, ये मेरे को तो ये टीएलएम बनाना है, बच्चों को क्लास में दिखाना है, या बच्चों को हमने दिया है कि हमारे स्कूल जैसे स्कूल्स में होता है जनरली टीएलएम बनाने पड़ते हैं, मटेरियल्स की कमी पड़ जाती है। जो स्कूल में जॉब करते हैं उन्हें पता ही है कि मटेरियल्स की कमी, तो फिर हम सोचते हैं या इसको कहाँ से बनाए, अच्छा यहाँ से ये लेके टीएलएम बना दिया, ऐसे काम करना पड़ता है। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे को प्रोजेक्ट देना है या हमें कोई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमें मटेरियल भी ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए और खुला मटेरियल होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड। अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए इस मेथड के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं। प्रोग्रेसिव इंस्ट्रक्शंस मेथड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग बाय डूइंग। इसमें लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, फॉर ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल सिचुएशंस, इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट अलग अलग, सबको अलग अलग सिचुएशन में इंस्ट्रक्ट करना है। फॉर कॉपरेशंस होना चाहिए एक दूसरे में। दे आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्ट। देखिए सेल्फ इंस्ट्रक्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, सबकी अंडरस्टैंडिंग को हमें देखना चाहिए, सबको, सब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, सबको एक चीज समझ में आ रही है और सबकी अंडरस्टैंडिंग उनको हमें सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हम दे रहे हैं उसको ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने करके दे दिए, उनको करने के लिए देना है। ये हमें माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। एसोसिएशंस होनी चाहिए। रेडीनेस, उस चीज को सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, रेडीनेस हमें। इफेक्ट्स, उसका प्रभाव क्या है, हमें उसका प्रभाव भी पता होना चाहिए। रिपीटेशन, चीज को रिपीट, एक सिद्धांत, एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, अगर उसको रिपीटेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर दिया तो हमें नहीं। अगर हम कोई चीज करा रहे हैं बच्चे को, कोई हमने प्रोजेक्ट लेके चले, तो उसको हम रिपीट करते रहेंगे तो वो बच्चे में अच्छे से हो जाएगा। सिमिलरिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बार करा दिया अब हमें दोबारा, सिमिलरिटी उससे, उसी के
थोड़ा सिमिलर होके एक और प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो पहले वाला जिसे पूर्व ज्ञान कहते हैं, तो वो भी हमें अच्छे से मोटिवेशन, कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। हमारे अंदर अगर मोटिवेशन, आपके अंदर क्या मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन आपके पीछे, इसीलिए आप आज मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोर्स मुझे करना है, ये 2 ईयर का कोर्स है, कहीं होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, आप सोचेंगे कि आपको करना है, मेरे को, ये आपका मोटिवेशन है, आपके पीछे ये मोटिवेशन टैग लगा हुआ, इसीलिए आप आज क्लास में बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल टू नॉन टू अननोन, जब भी हमें कोई भी चीज, हमें नॉन टू अननोन, हमें क्लास में वो चीजें जो बच्चा जानता है पहले हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, फिर हमें उस, ये प्रिंसिपल होते हैं सिखाने के, फिर हमें उस वे में जाना है जो नहीं जानता है। नॉन टू अननोन का कॉन्सेप्ट हमारा है। इजी टू डिफिकल्ट, कोई भी चीज है, मेथड हम करा रहे हैं बच्चों को, पहले इजी वे से कराएंगे और फिर धीरे 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 डिफिकल्ट टास्क की तरफ जाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वही आ गया, पहले सिंपल चीज, साधारण चीजें सिखाइए, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट पहले वो चीजें जिसको हम छू सकते हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हम छू के हम कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसको फील करना, जैसे बच्चे को सिखा रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो हो गए जिनको हम छू नहीं सकते हैं। डेफिनेट टू इनडेफिनेट की तरफ जाना। पर्टिकुलर टू जर्नल, कोई पर्टिकुलर चीज हमने ली और फिर एक साधारण चीज, जैसे पर्टिकुलर चीज ये होगी कि एग्जांपल, जैसे कि मेरा डॉग है, बाग करता है, मैंने कहा कि मेरा कुत्ता बाग करता है, तो जर्नल क्या हुआ, सभी कुत्ते बाग करते हैं। तो ये यानी पर्टिकुलर टू स्पेसिफाई की तरफ या जर्नल की तरफ जाना। साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल थिंग्स, ये सारे क्या है, हमारे प्रिंसिपल हैं प्रोजेक्ट्स के। शॉर्ट नोट्स ऑन होना चाहिए हमारे, अगर हम शॉर्ट नोट देखें इसके ऊपर, तो रेडीनेस, इट इज अ मीनिंग, फ्री एक्सप्रेशंस होने चाहिए, हमें कोई भी चीज करवाते समय बच्चों को फ्री एक्सप्रेशन, ड्रामेटिक्स मेथड होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, हमें फील्ड ट्रिप्स तो जरूर लेके जाना चाहिए बच्चों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पॉपेट्स ऑन पॉपेट्री होना चाहिए, पॉपेट शो के द्वारा, पॉपेट से बच्चों को, कठपुतली के द्वारा हमें ये शो बच्चे को दिखाने चाहिए, इसके द्वारा हम बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं ड्रामेटिक वे। रेडीनेस इज माइंड इन अ फिजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, जर्नल एंड मेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफाई मेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए। फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, स्मॉल एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिजिकल, अगर हम फिजिकली कोई चीज करें तो हमें स्मॉल और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ग्रोस एंड फाइन एंड ग्रोस मोटर का यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए बच्चों को, हमें ये चीज की फाइन मोटर का यूज करें बच्चे, ग्रोस मोटर का। आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एबिलिटी टू सिट, ये जो टीचिंग कर रहे होंगे ना प्री प्राइमरी में, उनको पता है कि बच्चे में स्मॉल, ग्रोस एंड फाइन मोटर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एबिलिटी टू सिट स्टिल द सम टाइम होना चाहिए। जर्नल मेंटल एस्पेक्ट, दिस द familiarity with the क्या नेशंस ऑफ दैट सिंबल स्टैंड फॉर, हमें हर सिंबल जो हमारे नेशंस के सिंबल्स हैं उसके बारे में बच्चे को हमें बताना चाहिए। उन रियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर हमें जो अपने नेशंस के सिंबल्स हैं उनसे उन्हें परिचय कराना चाहिए। एंड कनेक्ट, पावर एंड ऑब्जर्वेशंस, क्लासिफिकेशंस हमें करना चाहिए। मेंटल एबिलिटी, द मीन द पावर और डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मेमोरीज देखनी चाहिए। फ्री कन्वर्सेशन, हमारा सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि बच्चे को एक पीरियड्स में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, एंटिटी वाले स्टूडेंट्स में बहुत जरूरी है कि कहीं भी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, सबसे पहले हमें बच्चे को फ्री कन्वर्सेशंस के लिए छोड़ना चाहिए। फर्स्ट पीरियड ऐसा होता है कि फ्री कन्वर्सेशंस, बच्चे से बोला कि अच्छा आप बताइए, आपने सुबह से क्या किया, वो अपने मन की बातें बताएगा, होता है ना, अपने बच्चों को फ्री छोड़ दिया, चलिए करिए बातें, जितनी बातें करनी है आपको। कभी भी एक चीज ये याद रखिए कि छोटे बच्चों की क्लास में कभी भी क्या, आप सोचे कि वो डिसिप्लिन में रहें, तो छोटे बच्चे को हम डिसिप्लिन में नहीं रख सकते हैं। हम सोचे कि वो डिसिप्लिन में तो रखना है, बट शोर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो क्योंकि हमें उन्हें बोलना सिखा रहे हैं, जब तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो उन्हें अपने अंदर की चीजें जो है, अपनी बातें नहीं बता पाएंगे, वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें फ्री एटमोसफेयर देना चाहिए, वो खूब खुल के बातें करें। अब ऐसा नहीं कि हमें ये भी ध्यान रखना कि बातें तो कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कुछ उल्टी पुल्टी बातें करें, गलत सल्त किसी को बोल रहे हैं, इस चीज का टीचर को ध्यान रखना है।
देखिए, एंड ड्रामेटिक्स, मैंने आपको बताया ड्रामेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्रामेटिक्स के थ्रू हमें बच्चे को चीजें सिखानी चाहिए, एक्ट प्ले करके सिखानी चाहिए, उससे बच्चा जल्दी सीखता है। एंड फिर उसके बाद हमें वैल्यूज बतानी चाहिए। हमने एक्ट प्ले किया, फिर हमें क्या है, उसके साथ हमें वैल्यूज बतानी है कि इसके क्या वैल्यूज हैं, इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से। एंड conditions for successful, a number of rebels bring race and the success to the play. When the stage, the people should be prepared much as stage material they the can. Selection of the play for children, हमें कुछ बच्चों का सिलेक्शंस भी करना चाहिए। अब वर्ड कोर्स, कुछ कोर्सेज भी हैं कि वर्ड में कुछ कमियां भी हैं, इससे ऐसा नहीं है कि, देखिए स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर को एट रैंडम भी स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, ऑन द स्पॉट करनी चाहिए, प्री प्लानिंग से करनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग से बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वो स्टोरी में बच्चा सुनता है, और हमें बच्चों से करानी भी चाहिए। बच्चे को हमने किसी के ऊपर कोई स्टोरी, अब फिर हमें बच्चों से बोलना चाहिए कि बच्चे आइए, अब मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, आप खुद अपने मन से बताइए। चलिए, तो बच्चा क्या करेगा, उससे बहुत सारी, उसको कहना चाहिए कि enters the various subject aware through the storytelling. Children learn to identify with the feeling of the other. And thought story they learn about their cultural heritage. Lesson on mutual help, help hard work, honesty, bravery, and the priority as can the demonstrate. Through story, children learn about other lands, थॉट स्टोरी वोकेबलरी, उसे उसकी वोकैब अच्छी होगी, अवेयरनेस आएगी, बच्चा हंसेगा, उसको हंसी आएगी तो हंसेगा भी, एंड उसको इंक्रेज, मतलब कि इंक्रेज होगा वो आगे के लिए बताने के लिए, क्योंकि बच्चे को स्टोरी में बड़ा मजा आता है, इंजॉयफुल करके वो सुनता है। तो स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है और ये करना चाहिए। गाइडलाइन, स्टोरी टेलिंग की कुछ गाइडलाइन होती है, वो भी हमें बच्चों को फॉलो करनी। सीट अप पोजीशंस, बच्चे को एक पोजीशंस में बैठ, अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो सभी बच्चों को क्या है, एक सिट पोजीशंस में होना चाहिए, कैन सी फेस। और जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, मान लो मैं स्टोरी टेलिंग, बच्चे को मैं बोलूंगी कि आप मेरे फेस को देखो, लुक एट माय फेस, मेरे फेस को देखिए आप। तो ये कुछ इसके, मेक द एनवायरमेंट द इनफॉर्मल, एनवायरमेंट इस तरह से हमें करना चाहिए। नोन द स्टोरी वेरी वेल, अच्छे से आपको स्टोरी भी आनी चाहिए। डू नॉट बी हरी अप द टेल स्टोरी, मेक प्रॉपर गेस्चर, द पोज होना चाहिए। मॉड्यूलेट योर वॉइस भी उसी तरह से होनी चाहिए। एम्फेसिस द मेन पॉइंट्स पर आपको स्ट्रेस देना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बच्चा जहां से मोरल सीख रहा है या जो चीज गलत है उस पे ये बताना चाहिए, ये हमें नहीं करना है, इस तरह से उन पे एम्फेस करना है। लुक एट ईच चाइल्ड विल टेलिंग द स्टोरी, डू नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू फील दैट ही द नेग्लेक्टेड, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए कि वो नेग्लेक्ट फील कर रहा है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि टीचर मुझे नेग्लेक्ट कर रही है। Tell the story in such the manner that every child should feel that the story being directly in him. There is no equipment involved the storytelling and there the honor aspect that should be kept in the. तो इस तरह से हमें देखिए स्टोरी टेलिंग के अप्रोचेस हैं। अब कोई मुझे बता सकता है अप्रोचेस क्या हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं कुछ, हमें स्टोरी टेलिंग किस किस तरह से की जा सकती है, बताइए थोड़ा सा। बताइए अंजू जी, आप बताइए। हेलो। मैम स्टोरी टेलिंग से, हाँ जी मैम, हाँ जी बताइए मैम। स्टोरी टेलिंग जब हम कहानी सुनाते हैं बच्चे को, मैम आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस। हाँ तो, हाँ तो वो काल्पनिक, बच्चा सोचेगा, जैसे हम स्टोरी बताएंगे बच्चा सोचेगा ना, वो उस तरह की कल्पना करेगा, उस दुनिया में चला जाएगा कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो बच्चा सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। यस यस यस। और बताइए मोर। देखिए स्टोरी टेलिंग में हमें पिक्चराइजेशन भी करना होगा, हमारे पास पिक्चर्स भी होनी चाहिए उसकी, बच्चे को दिखाने के लिए।
स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द बुक्स चित्रात्मक। के बुक के द्वारा भी हम रीडिंग करके बताते हैं, उसके द्वारा भी बता सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस भी हमें इतना होना चाहिए, उसको स्टोरी टेलिंग करने का तरीका एक वे भी होता है। अगर हम ऐसे ही स्टोरी करते जा रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें बच्चे को उस तरह से अपने एक्सप्रेशंस देने होंगे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। और जब मैम कंप्लीट, एक तो यस मैम बोलिए बोलूं मैम। मैं, हाँ जी, हाँ जी। मैम एक तो हम ऐसे भी बच्चे मतलब सीखते हैं ना, जैसे स्टोरी टेलिंग की हम बच्चे का पात्र बनाते हैं, है ना, हाँ ग्रुपिंग हाँ, करते हैं कि ग्रुपिंग, ये यस बच्चा यस। वैसा करेगा, है ना, ग्रुपिंग से भी बच्चा हाँ, मतलब वो भी सीखता सीखता है है एक्ट करके। एक्ट बिल्कुल। करके। यस मैम। तो जब हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो हमें उस पे क्या आउटलाइन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे उसकी मेन क्या है कि उसका मेन मोटो क्या है, आउटलाइन हमें जरूर देनी चाहिए उसकी। और हमें क्या बच्चों के द्वारा भी क्या करानी चाहिए, स्टोरी टेलिंग करानी चाहिए। राइट, वो बहुत मस्ट है। हमने स्टोरी टेलिंग की, अब हम बच्चों से बोलेंगे, बच्चे आप बताइए, क्योंकि बच्चों के घर में भी दादी नानी सभी लोग कुछ कुछ कहानियां बताते हैं, तो बच्चे बताएगा, उसको एक फ्री एक्सप्रेशन आएगा, उसके बोलने का हेजिटेशन, सामने फ्रंट पे स्टेज पे आने का हेजिटेशन बड़े बड़े लोगों को होता है। काफी उम्र दराज लोग, काफी एक्सपीरियंस होता है, अगर उन्हें सामने स्टेज पे बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें। एंड फील्ड ट्रिप्स, इसके क्या इंपॉर्टेंस होती है फील्ड ट्रिप्स पे जाने की, बताइए, कोई मुझे बताइए। अगर फील्ड ट्रिप्स पे हम लेके गए तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगी। देखिए, बच्चा वहां जाके फील्ड पे जाएगा, बाहर जाएगा, तो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। वर्ल्ड आउटसाइड स्कूल फील्ड ट्रिप्स पे अगर बच्चा जा रहा है तो मीनिंगफुल उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। वो फील्ड बाहर जाके देख रहा है, ट्री देख रहा है, प्लांट्स देख रहा है, रिवर्स देख रहा है, अपने आसपास का एटमोस्फियर दिख रहा है क्या है। वहां कहाँ गया था, वहां ट्रेन थी, वहां कैनल से हमारी ट्रेन निकल के गई है, वहां बहुत बड़े बड़े फील्ड थे, ये था। बच्चा वहां से एक्सपीरियंस ले रहा है, क्योंकि जो चीज हम स्टोरी टेलिंग हमने बता दिया वो एक काल्पनिक हो गया। वो देख रहा है, सुन रहा है, अच्छा मैम ने ऐसे बताया, ऐसे बताया, हमने पिक्चराइजेशन देखा। उससे ज्यादा बेस्ट होगा कि अगर हमें फील्ड ट्रिप पे ले जाएं, अगर हमने मान लो ताजमहल के बारे में बता दिया बच्चे को, ऐसे होता है ऐसे, और पिक्चर भी दिखा दी, बट अगर वो वास्तव में ताजमहल देखने जाएगा ना, वो शायद कभी नहीं बोलेगा। वो एक फील्ड ट्रिप हो गया उसका। वो देखेगा, अच्छा व्हाइट संगमरमर था, एकदम क्लीन था, व्हाइट था, ये था, वो था, बीच से पानी बह रहा है, गुम्बदें बनी हुई हैं उसमें। तो वो चीजें हमने ऐसे बताया हो, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, फील्ड ट्रिप होगा। तो हमें फील्ड ट्रिप्स के लिए भी हमें बच्चे को करना होगा। एंड टाइप ऑफ पॉपेट शो, पॉपेट शो भी जानते हैं सभी, पॉपेट शो के थ्रू भी हमें बच्चे को सिखाना होगा। राइट, पॉपेट शो भी हमें, पॉपेट के द्वारा की कठपुतली होती हैं, क्या होती हैं, वो एक्ट प्ले करती हैं। राइट, एक्ट प्ले के द्वारा हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो पॉपेट भी, स्ट्रिंग पॉपेट, पॉपेट में 9 स्ट्रिंग होती हैं जो खींचना होता है, एक व्यक्ति उसको चलाता है, मैंने हाथ में पॉपेट डाल के, तो एक तरफ उसकी डोर होती है और एक तरफ वो पॉपेट होता है। तो इस तरह से हमें स्ट्रिंग पॉपेट होता है, शैडो पॉपेट होता है। एक स्ट्रिंग पॉपेट वही धागे के साथ करना, शैडो पॉपेट आपने देखा होगा कि वॉल पे शैडो आती है। राइट, देखा है ना आपने, पता है ना, यू नो, यस एवरीवन मैम। नो अबाउट द शैडो पॉपेट, यस मैम। कि सिर्फ शैडो होती है, शैडो के थ्रू पॉपेट शो चल रहा है। फिंगर हैंड पॉपेट शो, फिंगर से देखा नहीं, बहुत से बर्ड्स बनाते हैं उससे, इस तरह से करते हैं पॉपेट्स, फिंगर हैंड पॉपेट्स। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर ये सारी चीजें आई हैं। हमें बच्चे को किस तरह से, हमें बच्चे को एजुकेशन देनी है, किस तरह से हमें इनको सिखाना है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कल हमारा चलेगा पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें फ्रॉबेल का एंड किंडरगार्टन मेथड चलेगा। राइट, अगर किसी को अभी कुछ पूछना है तो क्वेरी है, वो पूछ सकता है। अभी जो न्यू स्टूडेंट, अभी मे बी शायद 2 स्टूडेंट्स हैं आज न्यू। ठीक है, आज की क्लास आपको कुछ लगा कि कोई डाउट है या समझ नहीं आ रहा कुछ, अगर है तो आप बताइए मुझे। वॉइस में कोई कमी है या? नहीं मैम, सब ठीक है। ये मैम वो लोग से ओके ओके,
तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप प्लीज टाइमली थोड़ा आए। मैं 6 थैंक यू। 5 मिनट्स का वेट करती हूँ, उसके बाद मैं क्लास फिर स्टार्ट कर देती हूँ। ओके मैम हाँ जी बोलिए। मैम मुझे पीछे का काम चाहिए जो स्टार्टिंग से है। एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट्स काम तो मुझे आपको चाहिए थे। प्रोजेक्ट्स हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए, मैं आपको एक बुक का लिंक शेयर करूंगी, आप वो बुक मंगा लीजिए, ठीक है। उसमें सभी टॉपिक्स हैं। ओके और मैं मैम। बुक के टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगी जितने हम पढ़ा चुके हैं, और कुछ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। वहां से भी आपका ओके शेयर हो जाएगा। हमारा लेक्चर मेथड होता है, उसी से आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी आपको मिल जाएगा सभी काम, नो डाउट। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके। ओके मैम।